हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जंक्शन। दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर मार्च 2022 से लेके अब तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, जो कि आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं राजस्थान स्टेट के, जैसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड का हो गया, सीईटी का हो गया, या फिर जो भी अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। वो इस वजह से क्योंकि ऐसा कहा जाता है, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, जो भी आप परीक्षा दे रहे हो, उसमें पिछले 6 से लेके 8 महीने का करंट अफेयर आपका तैयार होना चाहिए। मतलब इतना करंट अफेयर आपका एटलीस्ट तैयार होना चाहिए। तो अपना जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है वो दोस्तों दिसंबर में है, और दिसंबर से अगर मैं 8 महीने पीछे चलूँ तो लगभग क्या हो गया, मार्च और अप्रैल से ही वो करंट अफेयर तैयार करना आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सेकंड थिंग ये है जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, क्योंकि दोस्तों आजकल क्या है कि भाई करंट अफेयर जो है डायरेक्ट न्यूज़पेपर से आ रहा है। आपने भी खुद ने भी देखा होगा, वनपाल, वन रक्षक, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जितनी भी जो एग्जाम्स हुई हैं, रिसेंटली जो एग्जाम हुई है, उन सब के अंदर वही टॉपिक, वही योजनाएं पूछी गई हैं, जो हाल ही में या तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मैटर में उलझा हुआ हो, या फिर कोई ना कोई मुख्यमंत्री या फिर किसी न किसी मंत्री ने उसके अंदर कुछ न कुछ इनोग्रेशन किया हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन राजस्थान करंट अफेयर मार्च 2022 से लेकर अब तक का। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है अपने पास में कोटा, बूंदी, भरतपुर या फिर अलवर। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अलवर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। परिंदा बांधो अभियान ये किससे संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो परिंदा बांधो अभियान, पहली बात तो ये कि ये कब शुरुआत की गई, इसकी इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दूसरी बात यह है कि भाई ये सर्वप्रथम, या फिर यूँ मान के चलिए कि भाई राजस्थान के अंदर जब इसकी शुरुआत हुई तो वो किस जिले से शुरुआत की गई। अगर किसी स्टूडेंट ने पढ़ा हो, किसी स्टूडेंट ने इसको देखा हो कि भाई हाँ हमने पढ़ा है, हमने देखा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। लग रहा होगा अरे यार कमेंट बॉक्स में कमेंट कौन करेगा, क्योंकि कमेंट बहुत कम हो रहे हैं, हो सकता है वीडियो पसंद नहीं आ रहा हो, तो कोई बात नहीं, नाराज़गी है तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों कमेंट करने का एक ही फ़ायदा है, चीज़ें आपको क्या रहेगी, लंबे समय तक याद रहेगी। आपने अगर नहीं भी पढ़ा है तो उसको सर्च करके एक बार कमेंट करोगे तो 6 से 8 महीने, 1 साल तक आपको वो चीज़ें माइंड में सर्कुलेट करती रहती हैं कि हाँ यार मैंने ऐसा कहीं देखा था। जब भी आप एग्ज़ाम दोगे, ऑप्शन देखते ही आपके याद आएगा कि मैंने वहाँ पे ये कमेंट किया था, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ें देखी थी, तो ये चीज़ आंसर सही होगा। ये एक बेनिफिट है कमेंट करने का। ठीक है, बाकी और कोई मतलब नहीं है कमेंट करने का। तो ये जो अभियान है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है अपने पास में भूजल संरक्षण, पक्षियों के जीवन संरक्षण, जलवायु परिवर्तन या फिर बांध निर्माण को बढ़ावा देना। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पक्षियों के जीवन संरक्षण से। हाल ही में जयपुर के किस गांव को विकसित करने हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा गोद में लिया गया है? देखो दोस्तों, इस गांव को क्या करना है, ये विकसित करने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इसको गोद में लिया। कौन सा गांव है? बस्सी, चोप, बगरू या फिर टाटियावास। और ऑप्शन इसका दोस्तों राइट आंसर होगा टाटियावास। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे और पूछूं, तो ये जो चोप गांव है दोस्तों, ये किसके लिए फेमस है, मतलब ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सेकेंड थिंग ये है कि ये हाल ही का मतलब 1 साल पुराना मैं करंट अफेयर पूछ सकता हूँ आपसे, तो हाल ही में ये चर्चा का विषय रहा है। कुछ यहाँ पे नया इनोग्रेशन हुआ है, तो वो क्या है क्या नहीं है उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो चीज़ें आपको क्या रहेंगी, फिर रिमेम्बराइज रहेगी। हाल ही में जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार किसे दिया जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। ऑप्शन है अपने पास डॉक्टर सूरज शर्मा, डॉक्टर अजयराज सिंह, डॉक्टर फतेह सिंह भाटी या फिर डॉक्टर नीलिमा मणियार। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर फतेह सिंह भाटी। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को बुनियादी कार्यक्रम और इंटरनेट का प्रशिक्षण देने के लिए क्या लॉन्च किया है? कौन सी एक योजना मान सकते हो इसको आप, कौन सी एक स्कीम मान सकते हो? कंप्यूटर सखी, मित्र, कंप्यूटर दोस्त या फिर कंप्यूटर केंद्र। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा कंप्यूटर सखी। ठीक है,
नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा ऊँटों के संरक्षण हेतु, ये दोस्तों हाल ही में हुआ था, आपने भी देखा होगा इसके बारे में, तो कितने करोड़ की वित्तीय प्रावधान पर मंजूरी दी है। ऊँटों के संरक्षण हेतु ये अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई एक योजना चलाई है अपने सीएम अशोक गहलोत द्वारा। तो वो दोस्तों कौन सी योजना, अगर किसी स्टूडेंट को योजना का नाम याद है, क्योंकि वो योजना अजीब सा नाम है, पहला वर्ड, और बाकी तो जैसे ऊँट संरक्षण नियम है तो ऊँट संरक्षण योजना हो गया, तो इस तरीके से नहीं हो गया, वो कुछ अजीब सा नाम है। अगर किसी स्टूडेंट को याद है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2160 करोड़ रुपए, 2160 करोड़ रुपए। ठीक है। हाल ही में निःशुल्क टेली मेडिसिन व आत्मविश्वास केंद्र कहाँ खोला गया? ये हाल ही में खोला गया है, झुंझुनू, बाड़मेर, अलवर या फिर धौलपुर। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अलवर। ठीक है। राजस्थान की पहली महिला कौन है जिन्होंने हाल ही में आयरन मैन ट्रायलॉन को पूरा किया है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा। ये आपको देखो सीईटी में या फिर सेकेंड ग्रेड में ज़रूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसा वो क्वेश्चन जो क्या होता है, पहली बार होता है, कोई भी महिला पुरुष पहली बार किसी इवेंट को जीतती है, या फिर उनको कोई ना कोई अवार्ड मिलता है, या फिर उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया हो जो पहली बार हो रहा हो, वो हमेशा क्या रहता है, इम्पोर्टेंट रहता है। ऑप्शन अपने पास में डॉक्टर अर्चना पांडे, डॉक्टर नेहा गुप्ता, डॉक्टर सुशीला देशमुख या फिर डॉक्टर मधुबाला शर्मा। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर नेहा गुप्ता। ठीक है। हाल ही में देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? ये पहला बनाया गया है, इसलिए ये भी क्या है दोस्तों, ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो गया है। 12, जयपुर, गंगानगर या फिर बीकानेर। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा जयपुर। अगर किसी विद्यार्थी को डिटेल से पढ़ा हो तो ये आप मुझे बताइए कि जयपुर में ये कहाँ पे खोला गया है। ठीक है। तो ये जयपुर में फिलहाल कहाँ बनाया गया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों। हाल ही में उदयपुर में सड़क दुर्घटनाओं की दर में कमी लाने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया? यहाँ पे दोस्तों दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। एक तो इस अभियान का नाम है आपको याद होना चाहिए, कौन सा अभियान है। दूसरी बात है कौन से जिले में शुरू किया गया है। तो ये दोस्तों उदयपुर जिले में शुरू किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। हाल ही में शुरू हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? शेरू, चीता, म्याऊ या फिर भालू। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शेरू। राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने या फिर जिनका हाल ही में स्पोर्ट्स कोटे से सेना में चयन किया गया है। कौन सी महिला है? अरुंधति चौधरी, सरिता मीणा, कृष्णा पूनिया या फिर सुषमा चौधरी। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अरुंधति चौधरी। यहाँ से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि इनका जो खेल है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स के अंदर चयन हुआ है इनका, तो इनका वो खेल है वो कौन सा है दोस्तों, उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भाई कौन से खेल से इनका संबंधित है, कौन से खेल से इनका सिलेक्शन हुआ है सेना में। तो ठीक है। मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा 11 नवंबर 2022, मतलब लगभग 10-11 दिन पहले, राजस्थान क्रीड़ा संस्थान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास कहाँ किया गया है? अजमेर, झालावाड़, जयपुर या फिर जोधपुर। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा जोधपुर। अगर किसी स्टूडेंट को पता हो कि भाई जोधपुर में कहाँ पर है, तो कमेंट भी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट पढ़ लेना, क्योंकि अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें कहाँ पर है। और ये जो अधूरे क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ वो आपकी मेमोरी के लिए है कि भाई आप अगर इसको देखोगे, अगर किसी स्टूडेंट ने देख भी रखा है तो वो एक बार कंफर्म जरूर करेंगे। और इस कंफर्मेशन में या फिर जो आपने नहीं पढ़े हो, तो इस देखने के चक्कर में आपको ये चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है। हाल ही में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का वर्ष 2022 का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसे दिया गया है? ये तो दोस्तों आपने स्टार में स्टार लगा लीजिए, इसको जितना लगाना चाहो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो 100% आएगा, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और हाल ही में आपने न्यूज़पेपर का पहला फ्रंट पेज भी देखा होगा। और अगर किसी स्टूडेंट ने अपने चैनल को अच्छी तरह से फॉलो कर रखा हो, अच्छी तरह से सारे जितने भी नोटिफिकेशन है उनको आपने हाईलाइट कर रखा होगा, तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट लगते हैं उनको मैंने कम्युनिटी मतलब
एक तरीके से क्वेश्चन को आप वोटिंग के थ्रू क्या कर सकते हो, उसमें सेलेक्ट कर सकते हो, अटेम्प्ट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर देखो दोस्तों, अगर किसी स्टूडेंट को आंसर पता करना हो तो जो मैक्सिमम परसेंटेज रहता है वही उसका आंसर होता है। बाई चांस मुझे डाउट लगा कि भाई यहाँ यार ये गलत हो रहा है, मतलब स्टूडेंट्स ने गलत अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको मैं पिन कर दूंगा। पिन का मतलब हो गया कि वो जो आंसर होगा वो आपको हाईलाइट रहेगा, टॉप पर सबसे पहले वही आपका आंसर दिखाई देगा, ठीक है। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इला अरुण। प्रज्ञान भारती संस्थान द्वारा गौरीशंकर कमलेश स्मृति भाषा साहित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित, डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव, डॉक्टर महेंद्र सिंह, या फिर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित। हाल ही में माइंस डिपार्टमेंट की ओर से राजस्थान के किन जिलों में लाइमस्टोन का भंडारों का पता लगाया गया? ठीक है, तो कौन सा डिपार्टमेंट दोस्तों? माइंस डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये जो भी खुदाई का काम होता है वो माइंस डिपार्टमेंट ही करता है। ये किन किस जिलों में इनके भंडारों का पता किया लाइमस्टोन के? तो और इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आपको क्या करना है, इन तीनों जिलों के नाम याद रखने हैं, जैसलमेर, पाली और नागौर। इनके अलावा अगर जैसे अपने पास ऑप्शन में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये 3 के दे दिए, चौथा कोई ऐसा ऑप्शन दे दिया जो इन तीनों से डिफरेंट हो, तो भाई किस जिलों में पता नहीं लगाया, किस जिलों में पता नहीं लगा, तो वो भी इस तरीके से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लाइक, कमेंट एंड शेयर। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।